आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर पहला गोले के केंद्र पर, दूसरा गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तीसरा गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा चौथा गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वायु में बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा प्रत्येक बिंदुओं पर, वो हमें ज्ञात करना है इनके अनुसार। ठीक है, उनके पदों के अनुसार। इसके लिए हमने क्या किया, एक चालक ले लिया हुआ है। ठीक है, चालक ले लिया हुआ है तो उसके लिए उसके केंद्र को हमने ओ से स्पष्ट किया और उसकी त्रिज्या को यहाँ पर कैपिटल आर से हम प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक गोला है, ध्यान दीजिएगा गोला चालक गोला होता है। ठीक है, ये चालक गोला है यहाँ पर जो प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर, देखिए उसकी त्रिज्या का मान तो हमें दिया हुआ है, आर के रूप में हमें कितना दिया हुआ है, उसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर आवेश का परिमाण क्यू के रूप में इसका मान बनता है 1 माइक्रोकूलम, इसका मतलब है 1 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलम के रूप में। ठीक है, ये हमें क्यू आवेश यहाँ पर पूर्ण रूप से आवेशित है और पूर्ण रूप से वितरित है, तो गोले के बाहर हमने पूर्ण रूप से आवेश को वितरित यहाँ पर एक समान रूप से मान लिया। ठीक है, बोला है गोले के केंद्र पर, पहला यदि हम बात करते हैं के केंद्र पर, तो गोले के केंद्र कहाँ पर होगा, बिंदु ओ पर। यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु ओ। अब जब हमने इस चालक गोले को आवेशित करा था, तो जो चालक में जो आवेश होता है बाहरी पृष्ठ पर, वो संपूर्ण रूप से एक समान रूप से वहां पर वितरित हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर आवेश का परिमाण क्या होगा, देखिए जब बाहरी रूप से वो समान रूप से वितरित हो चुका है पूरा आवेश, तो अंदर के रूप में तो आवेश बचा ही नहीं। तो आवेश बिंदु ओ पर यदि हम बात करें, क्यू का परिमाण यहाँ पर शून्य होता है। क्यू का परिमाण यहाँ पर यदि शून्य होगा तो हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसे ई से हम व्यक्त करते हैं, उसका मान भी कितना हो जाएगा, उसका मान भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिला है गोले के केंद्र पर, मतलब उस गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य मिला केंद्र पर। दूसरा बोला है ब के रूप में, क्या बोल रहा है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र वहां पर जो दिया हुआ है वो ओ है, केंद्र से आर की दूरी हम ले लेते हैं, आर ही हम बोलते हैं जो केंद्र से दूरियां ली जाती हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। फिर भी यहाँ पर हम अब भी देख रहे हैं कि जो आवेश है वो एक समान रूप से केवल पृष्ठ पर बाहरी रूप से वितरित है, अंदर आवेश का मान शून्य है। तब हम यदि यहाँ पर आर का मान, कैपिटल आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और बोला जा रहा है इस छोटे से दूरी मतलब स्मॉल आर की दूरी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या निकालना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अंदर आवेश, यहाँ पर भी आवेश का मान दूसरी स्थिति पर भी क्या होगा, दूसरी स्थिति पर भी आवेश का मान यहाँ पर शून्य होगा, क्योंकि पृष्ठ पर ही आवेश वितरित है, अंदर तो कोई आवेश है नहीं। तो यहाँ पर ई का मान कितना होगा, ई का मान फिर से कितना हो जा रहा है, फिर से इसका मान यहाँ पर शून्य ही होगा दूसरी स्थिति पर। तीसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरा हमसे पूछा जा रहा है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 10 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि हमें निकालनी है तो यहाँ पर इसे लिख लें आर बराबर कितना, ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसके पहले हम जानते हैं कि उसकी त्रिज्या कैपिटल आर के रूप में भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमें पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस चालक गोले के लिए। तो पृष्ठ पर हम यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हम लिखें, किससे व्यक्त किया जाता है, इसे ई से व्यक्त किया जाता है। इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य क्यू का परिमाण, और नीचे जो दूरियां होती हैं उसे स्मॉल आर के रूप में हमने लिया और उसका कर दिया वर्ग, तो यही हमें निकालना था। तो ई का परिमाण यहाँ पर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम वर्ग के रूप में। क्यू आवेश का परिमाण कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलम, 1 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलम के रूप में, और नीचे वो जो दूरी दी है वही हमें आर के रूप में जो दिया हुआ है हमें कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 लिखा और 10 की घात यहाँ पर ऋण 2 किया और इसका क्या कर दिया, इसका हमने कर दिया वर्ग। अब देखते हैं हम मान कितना बनेगा, ई का मान यहाँ पर बनता है, ऊपर हमने हल किया तो केवल वो बनता है 9 गुणा 10 की घात यहाँ पर 3। ठीक है, ऊपर हमने देखा, और नीचे हमारे पास मान क्या बचेगा, नीचे 100 है, गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 4 के रूप में, ऋण 4 और ऊपर गया तो वो ऋण 7 हुआ तो 5, तो ई का परिमाण हमें कितना मिला, 9 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम के रूप में इसका मान हमें मिल जाएगा। तो ये हमें कहाँ पर बता रहा है, ई के मान को पृष्ठ पर, ई के मान को मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान चालक गोले के पृष्ठ पर बता रहा है। इसके अलावा हमें क्या पूछा गया अंतिम रूप से, गोले के केंद्र से 15
सेंटीमीटर की दूरी पर। इस हम देखें तो मान हमें दिया हुआ है, देखिए वो जो आर है, वो जो दूरी है केंद्र से, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर। और कैपिटल आर जो हमें उस गोले के लिए उसके त्रिज्या को बता रहा है, वो कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें किसी बिंदु पर जो वहाँ पृष्ठ से, या हम बोल सकते हैं ठोस गोलीय जो चालक है उसके पृष्ठ से एक निश्चित दूरी पर है, या उसके केंद्र से बाहर पृष्ठ पर किसी बिंदु पर स्थित है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ई के रूप में उसका सूत्र होगा। मान कितना होगा, फिर से 1 यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन शून्य के रूप में, क्यू यहाँ पर आवेश का परिमाण, और जो दूरी है वो स्मॉल आर के रूप में, ये भी क्या होगा, वर्ग के रूप में, पिछले सूत्र की तरह। तो ई का मान यहाँ पर कितना रहने वाला है, ये आएगा 9 गुणा 10 की घात यहाँ पर 9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलॉम वर्ग के रूप में। क्यू का परिमाण कितना, क्यू का परिमाण अभी भी दिया है हमें गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलॉम के रूप में। इसके अलावा जो हमें त्रिज्या या दूरी दी गई है, ठीक है, हम दूरी कहेंगे उसे, तो दूरी का मान कितना दिया हुआ है, 15 गुणा 10 की घात यहाँ पर होगा ऋण 2, और इसका भी हमें क्या करना होगा, इसका हमें वर्ग करना होगा। तो ई का परिमाण हमें कितना मिलता है, ऊपर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1 गुणा 10 की घात ऋण 6, और नीचे देखें हम तो नीचे कितना मान बनता है, यहाँ पर 15 का कितना होता है, 225 होता है, और इसे हमने लिख लिया 10 की घात ऋण 4 के रूप में। ठीक है, इतना हमें मिल गया। देखिए ऊपर के पदों को तो हमने हल कर लिया, नीचे के पद को हल करते हैं। तो देखिए ऊपर आएगा 9 गुणा 10 की घात यहाँ पर 3, नीचे आएगा यहाँ पर 225, और गुणा हमारे पास 10 की घात ऋण 4 के रूप में, तो 10 की घात 7 हुआ, ऊपर 9/25 करे तो 0.04 के रूप में, और उसका मान 10 की घात 7 के रूप में होता है न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में। इसका मान कितना मिलेगा, 4 गुणा 10 की घात हमारे पास 5 न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमें मिलता है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था इस प्रश्न में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।